हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सी एपिडेमियोलॉजी में कम्युनिकेबल डिजीज में से कुछ केसेस या कैरियर्स की डेफिनेशन से क्वेश्चन आते हैं। सो लेट्स सी फर्स्ट द केसेस, टाइप्स ऑफ केसेस। तो ये होते हैं प्राइमरी केस, सेकेंडरी केस, इंडेक्स केस। तो इसमें से मोस्टली इंडेक्स केस से ही क्वेश्चन आता है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ दीज थ्री। तो प्राइमरी केस, फर्स्ट केस ऑफ ए डिजीज इन ए कम्युनिटी इज नोन एज प्राइमरी केस। फॉर एग्जाम्पल, इस ईयर दिल्ली में डेंगू का अगर फर्स्ट केस इफ आज होता है तो वो बन जाएगा प्राइमरी केस। सेकेंडरी केस इज डिफाइंड एज ऑल केसेस हु डेवलप्स फ्रॉम द प्राइमरी केस। मीन्स प्राइमरी केस के बाद जितने भी केसेस होंगे वो सेकेंडरी केस होते हैं। ओके। इंडेक्स केस, इट इज द फर्स्ट केस दैट comes to notice of investigator, or we can say the first case diagnosed by the health system, or we can also say the first case reported to the health system. So index case जो होता है ना वो प्राइमरी या सेकेंडरी कोई भी हो सकता है, बिकॉज if फर्स्ट केस आपके पास आता है, कोई फर्स्ट केस हुआ कोई डिजीज का और वो आपके पास आता है उसे आप उसी टाइम डायग्नोज कर लेते हो, देन प्राइमरी केस विल बिकम इंडेक्स केस। एंड इफ फर्स्ट केस आपके पास नहीं आता है एंड अदर कोई सेकेंडरी केस आपके पास आता है, आप उसे डायग्नोज करते हो, तो नाउ सेकेंडरी केस विल बिकम द इंडेक्स केस। तो इंडेक्स केस मे बी प्राइमरी एंड मे बी सेकेंडरी। यूजुअली इन द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज द सेकेंडरी केस, बिकॉज यहाँ पे इतनी जल्दी फर्स्ट केस को डायग्नोज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फर्स्ट केस जो हेल्थ सिस्टम को रिपोर्ट ही नहीं कर पाता है। कुछ और रिलेटेड डेफिनेशंस को देखते हैं। व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड? It is the time interval between the entry of organism till the first sign and symptom, till the appearance of first sign or symptom. For example, if measles disease को आप देखो तो इसका incubation period होता है measles का 10 days। तो if किसी बेबी को बॉडी में आज वायरस बेबी की बॉडी में आज वायरस इंटर हुआ तो उसका फर्स्ट सिम्टम जो होगा ना फीवर, वो 10 डेज के बाद अपीयर होता है। ओके, सो दिस इज नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड। व्हाट इज द मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड? तो मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड मीन्स मिडिल वैल्यू इन असेंडिंग ऑर्डर। इसी को हम पीरियड में अगर यूटिलाइज करें तो ये होगी टाइम टेकन फॉर 50% केसेज टू अकर इन अ पॉपुलेशन इज नोन एज मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड। So what is the serial interval? It is defined as interval gap between the primary and secondary case. Okay? जो प्राइमरी और सेकेंडरी केस के बीच का जो टाइम होता है उसी के गैप को हम बोलते हैं सीरियल इंटरवल। सो आप बोलो कि ये सीरियल इंटरवल जो होगा वो किस चीज़ के इक्वल होगा अप्रोक्सीमेटली? ये सीरियल इंटरवल अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है इंक्यूबेशन पीरियड के, क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड में तो उतना डिजीज स्प्रेड नहीं होता, इंक्यूबेशन पीरियड के बाद ही जनरली मैक्सिमम डिजीज स्प्रेड होती है। ओके, सो ये चारों टर्म्स जो है ना ये आपस में रिलेटेड हैं बट टेक्निकली एक दूसरे से डिफरेंट है। नाउ सी व्हाट इज द जेनरेशन टाइम? दिस इज द गैप बिटवीन एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म टिल द मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी। मीन्स कोई ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर करता है एंड वो कितना मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी दिखाता है उस पर्सन में, उस केस में, तो उस टाइम को बोलते हैं, कब तक दिखाता है उस टाइम को बोलते हैं जनरेशन टाइम। नाउ सी द लेटेंट पीरियड। तो दिस इज द टाइम गैप बिटवीन द ऑनसेट टिल द फर्स्ट डिटेक्शन कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म टू द आईपी फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। मीन्स जो लेटेंट पीरियड है ना ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आप ये उसका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड आप इससे कह सकते हो। सो इट इज़ अ टाइम गैप। ये टाइम गैप होता है बिटवीन द ऑनसेट, मीन्स कोई डिजीज स्टार्ट हुई उस टाइम से लेके फर्स्ट डिटेक्शन, जब डिटेक्ट हुई वो डिजीज स्टार्ट होती है और डिटेक्ट होती है उसके बीच का जो टाइम होता है वो होता है लेटेंट पीरियड। ओके, तो इसी तरह से कुछ कैरियर्स की डिफिनेशन भी एग्जाम में पूछी जाती है, जिसमें फर्स्ट है कॉन्टैक्ट कैरियर। सो ए पर्सन who become a carrier after after coming in contact with a case. A person who become a carrier after coming in contact with a case means जिसे ऑर्गेनिज्म एक केस से मिला और वो खुद एक कैरियर बन गया, किसी डिजीज पर्सन से ऑर्गेनिज्म मिला और वो कैरियर बन गया, तो वो होता है कॉन्टैक्ट कैरियर। किसी के डिजीज पर्सन के कॉन्टैक्ट में आने से कैरियर बन जाना। ओके, नाउ सी द पैराडॉक्सिकल कैरियर। इसमें क्या पैराडॉक्स होगा कि उसे ऑर्गेनिज्म भी किसी दूसरे कैरियर से ही मिला है, तो इफ दूसरे कैरियर से मीन्स अगर सपोज पहला कोई केसेस है वो किसी दूसरे को इन्फेक्ट करता है तो वो कैरियर बन जाता है, एंड ये जो सेकेंड आदमी जो कैरियर बना
ये केस है एंड ये इन्फेक्ट किया इसे, इस पर्सन को, ये हो गया कैरियर, और ये कैरियर जो है ये किसी थर्ड पर्सन को इन्फेक्ट करता है, तो ये कैरियर से ही एक इन्फेक्शन मिला और ये कैरियर से दूसरा कैरियर बना, तो ये हो गया आपको पैराडॉक्स कैरियर. ओके, नाउ क्लियर. सो नाउ सी व्हाट इज क्रोनिक कैरियर. तो ये ड्यूरेशन से रिलेटेड है, जहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ कैरियर हु शेड्स इज मोर देन 6 मंथ, ये 6 मंथ से ज़्यादा है तो वो हो जाएगा क्रोनिक कैरियर, एंड इफ ये 6 मंथ से कम है तो वो हो जाएगा एक्यूट कैरियर. ओके. इंक्यूबेटरी कैरियर्स मीन्स जो इंक्यूबेशन पीरियड में भी डिजीज स्प्रेड कर सकता है, ऐसा कैरियर जो अपने इंक्यूबेशन पीरियड में, मीन्स जब तक साइन सिम्टम अपेयर नहीं होते हैं इन्फेक्शन के बाद में, तो वो जो इंक्यूबेशन पीरियड है उसमें भी अगर डिजीज स्प्रेड कर रहा है तो उसको हम इंक्यूबेटरी कैरियर बोलते हैं. सेड्स ऑर्गेनिज्म इवन इन द इंक्यूबेशन पीरियड. सो ए पर्सन who spreads or sheds organism even in the incubation period is the incubatory carrier. इसी तरह से नेम से ही पता चल रहा है आपको, convalescent carrier, a person who sheds organism even during the convalescence. ओके, कन्वल्सेंस मीन्स रिकवरी के टाइम में भी, इफ अगर वो रिकवर हो रहा है, कोई खुद तो कैरियर है ही और वो रिकवर हो रहा है बट रिकवरी टाइम में भी वो डिजीज को स्प्रेड कर रहा है, देन हम उसे बोलते हैं कन्वल्सेंट कैरियर. Now see what is the pseudo carrier. It is also a carrier but it is a carrier of a virulent organism. इसको क्या बोलते हैं, carrier of a virulent organism, because टेंशन लेने की इसमें कोई बात नहीं है, नथिंग टू वरी. ऑर्गेनिज्म इफ बॉडी में अगर आ भी गई, ए विरुलेंट ऑर्गेनिज्म जो होता है अगर वो बॉडी में आ भी गई तो उससे कोई मैनिफेस्टेशन नहीं होगी, बिकॉज वो ए विरुलेंट इन नेचर है. ओके, नेचर में ही वो ए विरुलेंट है, मीन्स वो कोई भी हार्म नहीं करेगी. तो ये कुछ कैरियर्स की डेफिनेशन है और केसेस की डेफिनेशन थे जो आपको एग्जाम पर्पज से पता होना चाहिए. ओके, सो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल yet then kindly do subscribe it and click on the bell icon so that notification of my upcoming videos reaches you. Okay, thank you.